90% ऑफ द लूजिंग ट्रेडर जिनको लगता है कि ट्रेडिंग नहीं आती उनको, वो गलत है। आप लोगों ने बहुत जगह सुना होगा कि 95% ट्रेडर जो है स्टॉक मार्केट में वो लूजर हैं, वो पैसे लूज कर रहे हैं। बट द फैक्ट इज कि उनको ट्रेडिंग आती है, वो पैसे बना नहीं पा रहे हैं। अब दोनों में बहुत अंतर है। बहुत लोग कहेंगे कि यार दोनों एक ही चीज हो गई, अगर पैसे नहीं बना पा रहे आप ट्रेडिंग से तो मतलब क्या है ट्रेडिंग आने का। देयर इज अ डिफरेंस, लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। ट्रेडिंग आना और ट्रेडिंग से पैसे बनाना दोनों बहुत डिफरेंट चीजें हैं। ट्रेडिंग आने का मतलब है कि आपको प्राइस एक्शन आता है, आपको इंडिकेटर पता है, आपको पता है कि मार्केट कैसे काम करता है, यू नो कि व्हेन टू एंटर व्हेन टू एग्जिट, कहाँ पे एंट्री एग्जिट का सही बेटर तरीका होता है, क्या स्टॉप लॉस लगाना है, क्या टारगेट लगाना है, यू नो ऑल ऑफ दैट। नाउ अगर आपको इससे पैसे बनाने हैं तो जो चीजें आपको पता है उसको अप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके आप कहीं पैसे बना पाओगे। नाउ दिस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि आप अप्लाई नहीं कर पाते हो। जो भी चीजें आपको पता है आप उनको लाइन बाय लाइन, जिस तरीके के रूल्स आपने बनाए हैं उनको आप ट्रेडिंग में अप्लाई नहीं कर पाते हो। अगर आप अप्लाई कर लोगे तो इजिली आप पैसे ट्रेडिंग से बना सकते हो। नाउ ये एक प्रोसेस है, ट्रेडिंग मास्टर करने का एक प्रोसेस है जिसमें आप धीरे 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 आगे बढ़ोगे। ऐसा नहीं कि रातों रात आपके साथ कुछ भी होने वाला है कि आप सो के उठे और आपको अचानक से याद आया कि यार ये ट्रेडिंग में ये करना है और आप ट्रेड करने लगोगे। ऑब्वियसली आपको ये फीलिंग कभी ना कभी आएगी। जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट करी थी तो मेरे दिमाग में हर टाइम पे ये चलता था कि यार मैंने ये प्रॉफिट किया तो क्यों किया, लॉस किया तो क्यों किया। अगर लॉस होता था तो नींद नहीं आती थी रात में ये सोचता था कि भाई यार गलती कहाँ हो गई। एंड कभी कभी अचानक से कुछ ऐसा क्लिक करता था कि लगता था कि हाँ ये सही कर दिया तो सब कुछ सही हो जाएगा। और ये क्लिक करने वाली चीजें हजारों बार हुई हैं, एक बार नहीं। तो आपको भी कई बार ऐसा रियलाइजेशन होगा कि अगर मैंने ये सही कर दिया तो सही हो जाएगा, ये सही कर दिया तो सही हो जाएगा। लेकिन द बेस्ट थिंग इज कि यार ट्रेडिंग एक कॉन्टिन्यूअसली इवॉल्विंग जर्नी है। आप ऐसा नहीं कि आपने 4 चीजें सही कर दी तो आगे आपको कुछ नया फेस करने को नहीं मिलेगा। स्टॉक मार्केट खुद डे बाय डे चेंज हो रहा है। तो अगर आप उसके साथ इवॉल्व नहीं करोगे, उसको अडॉप्ट नहीं करोगे तो देयर इज अ हाई चांस कि आप प्रॉफिटेबल लॉन्ग टर्म तक नहीं रह पाओगे। ना ये जो मास्टरी का प्रोसेस है इसको आप टफ बना सकते हो अपनी तरीके से, या फिर इसको आप चाहे तो इजी बना सकते हो अपनी तरीके से। दोनों आपके हाथ में है। लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। अगर आपको ये लर्निंग का प्रोसेस बहुत टफ बनाना है तो सिर्फ एक चीज करनी है कि जितना भी कैपिटल आपके पास है, जो भी आपकी लाइफ टाइम सेविंग है, सब लेके आओ स्टॉक मार्केट में एंट्री कर दो, पूरे बड़े कैपिटल से ट्रेड करना शुरू करो। अगर आपने ये किया तो आपका जो लर्निंग प्रोसेस है चलेगा तो उसी स्पीड से, लेकिन वो और टफ होता जाएगा। रीजन बहुत सिंपल है, जितना ज्यादा आप पैसा लगाते हो मार्केट में, जितना ज्यादा आप इन्वेस्ट करते हो मार्केट में, उस पैसे को खोने का डर उसी हिसाब से ग्रो करता रहता है। अगर आपने कम अमाउंट से ट्रेडिंग शुरू करी तो जो पैसा होगा कम होगा, जब पैसा कम होगा तो उसमें लॉस भी कम होंगे, और लॉस कम होगा तो डर भी कम लगेगा ना। जैसे आप बहुत ज्यादा कैपिटल स्टॉक मार्केट में इन्फ्यूज कर देते हो, जो आपका इमोशनल बैलेंस है वो हिल जाता है। बिकॉज जस्ट इमेजिन यार, अगर आप एक नॉर्मल इंसान हो जो जॉब करता है, जिसने पैसे जुटाए हैं, तो कभी भी आपको ऐसा एक्सपीरियंस करने को नहीं मिला है कि एक स्क्रीन के सामने जो भी आपने पैसे कमाए हुए हैं वो आपको डूबते हुए दिख रहे हो। लेट्स से आपको ऐसा दिख रहा है कि सैलरी आपकी आई, 1 लाख रुपए क्रेडिट हुए आपके अकाउंट में, और धीरे 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 करके अपने आप पैसे पता नहीं कहां जा रहे हैं। अगर आपको ये फीलिंग पहले नहीं हुई है तो जो आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो और आपको दिखता है कि आपके सामने आपका पैसा लॉस हो रहा है, ये फीलिंग आपके लिए बहुत नहीं है और आप संभाल नहीं पाते हो, वहां डर जाते हो और गलत ट्रेड में एंट्री लेते हो, गलत ट्रेड एग्जिट करते हो, और ये सब चीजें बार बार रिपीट होती हैं। You will end up losing all of your money। अब इस प्रोसेस को सिंपल कैसे बनाना है? देखो 2 तरीके हैं, या तो आप कम अमाउंट से ट्रेडिंग में एंटर करो या फिर आप पेपर ट्रेडिंग करो। तो मैं कहूंगा कि आप पेपर ट्रेडिंग वाला जो तरीका है उसको मत अपनाओ। देन अगेन यहाँ पे भी इमोशंस वाली ही बात है। लेट्स इमेजिन आप पेपर ट्रेडिंग कर रहे हो, आपको पेपर ट्रेडिंग में जितना पैसा चाहिए उतना पैसा मिल जाता है, आपने 10 लाख रुपए से ट्रेडिंग करना शुरू किया। अब पेपर ट्रेडिंग में अगर आपका एक दिन में 10 लाख में 10 लाख का भी नुकसान हो जाए, ठीक है, 10 लाख रुपए में 10 लाख रुपए का भी नुकसान हो जाए, यू वोंट इवन केयर। भाई आज 10 लाख गए, कल 10 लाख आ जाएंगे, कल 10 लाख गए, फिर परसों 10 लाख आ जाएंगे। तो ये ऐसा कुछ पेपर मनी है जिससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर आप उतना ही अमाउंट रियल में लेके आओ मार्केट में, 10 लाख रुपीस लेके आओ और आपका 10 लाख का लॉस हो जाए, मैं बता रहा हूँ आधे तो पागल हो जाएंगे, कुछ को हार्ट अटैक आ जाएगा और कुछ तो खत्म है उनका हिसाब किताब। तो प्लीज रिमेंबर कि आपको अपने इमोशंस को ग्रो करना है। ट्रेडिंग सीखना इज वेरी इजी, लेकिन ट्रेडिंग सीखने के बाद जो आपको अपने बिहेवियर में चेंज करना है टू बिकम प्रॉफिटेबल, वो विथ टाइम इमोशंस को शार्प करते करते आएंगे। ऐसा नहीं कि आपने एक दिन में ही सब कुछ कर लेना है। अब आते हैं बेस्ट सॉल्यूशन पे जो कि आपको करना चाहिए, वो है कम अमाउंट से ट्रेडिंग स्टार्ट करनी चाहिए। अगर आपको याद हो तो मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि जब आप मार्केट में आते हो तो ये जो फीलिंग है पैसे लूज करने की, या फिर स्क्रीन के सामने दिख रहा है कि आपका पैसा लूज हो रहा है, वो आपके लिए बहुत नहीं है, आप उससे यूज टू नहीं हो, इसलिए आप डर जाते हो। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज करें, जैसे मान लिया आपका जो पूरा सेविंग है वो 10 लाख रुपीज का है, आपने उसमें सिर्फ 2000 निकाले, मार्केट में रखे और उससे ट्रेड करना शुरू किया ना। इवन इफ अगर आपने 2000 रुपीज को गंवा दिया पूरा का पूरा, तो आपका कैपिटल खत्म नहीं होगा। आपके कैपिटल में से एक छोटा सा
पार्ट निकल जाएगा, बट जो आप उससे सीखोगे, जो उस टाइम पे आपके इमोशंस निकल के आएंगे, वो आपको आगे बहुत फायदा देंगे। तो अब जैसे धीरे धीरे आपने शुरू किया 2000 से किया, 2000 से 5000, 5 से 10,000, तो अब यहाँ पे हम कर क्या रहे हैं कि जिस तरीके से आप अपना कैपिटल इंक्रीज कर रहे हो, कैपिटल इंक्रीज करने के साथ साथ जो आपकी इमोशनल कैपेबिलिटी है वो भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही है। पहले आपने 2000 का इमोशन लिया, 5 का लिया, फिर 10 का लिया, फिर आप 1 लाख का इमोशन लोगे, फिर धीरे धीरे 5 लाख, 10 लाख, इस तरीके से आप स्लोली ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहे हो अपनी इमोशनल कैपेबिलिटी को। और यही एक तरीका है जिससे आप लॉन्ग टर्म में धीरे धीरे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। नाउ इफ यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, आप श्योरली आके मार्केट में पैसे डुबा सकते हो, बिकॉज ऐसे ही लोग हैं जो प्रॉफिटेबल ट्रेडर को पैसा निकाल के दे रहे हैं। ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम, कोई प्रॉफिट कर रहा है तो कोई लॉस कर रहा है, कोई लॉस कर रहा है तो कोई प्रॉफिट कर रहा है। तो ऐसे लोग भी स्टॉक मार्केट में होना जरूरी है। लेकिन मैं कहूंगा कि अगर आपको अपने पैसे की थोड़ी भी चिंता है, अगर आप मार्केट में सीखना चाहते हो कुछ, तो तीसरा वाला ऑप्शन ही चूज करना, कम पैसे से ट्रेडिंग स्टार्ट करना, एंड देन ओनली यू कैन बिकम अ ट्रेडर। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए जिनमें हम नॉर्मल बातें करें, दिल की बात करें, तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। मैं इस तरीके की और वीडियोस भी बनाता रहूंगा। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगली वीडियो में।